प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को काशी की जनता को संबोधित किया। मोदी 3 महीने बाद जनता से सीधे रूबरू हुए हैं। इससे पहले 17 अप्रैल को उन्होंने बंगाल चुनाव के प्रचार के लिए आसनसोल और गंगारामपुर में फिजिकल रैलियां की थी। इसके बाद 22 और 23 अप्रैल को भी मोदी का संबोधन होना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से इन कार्यक्रमों को वर्चुअल करना पड़ा था। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रहे मानव अधिकार आयोग ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बेहद गंभीर रिपोर्ट सबमिट की है। आयोग ने हिंसा को लेकर अदालत से कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। बंगाल हिंसा के मामले की जांच राज्य से बाहर की जानी चाहिए। सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने का कॉलोनियल कानून बताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश में इस कानून की क्या जरूरत है। अदालत ने यह भी कहा कि संस्थानों के संचालन के लिए ये कानून बहुत गंभीर खतरा है। यह अधिकारियों को कानून के गलत इस्तेमाल की बड़ी ताकत देता है और इसमें उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां बढ़ गई हैं। बीती रात जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के पास फिर एक ड्रोन देखा गया। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध फ्लाइट ऑब्जेक्ट दिखने की 2 दिन में ये दूसरी घटना है। इससे पहले मंगलवार रात जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक उड़ने वाली वस्तु देखी गई थी। केंद्र सरकार ने इस साल दिसंबर तक वैक्सीन की 225 करोड़ डोज मिलने का दावा किया था। केंद्र ने एक खाका तैयार करके बताया था कि किस महीने किस वैक्सीन की कितनी डोज मिलेंगी। इसके बाद 14 मई को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी यही बताया था कि जुलाई में वैक्सीन के कुल 17 करोड़ 8 लाख डोज मिलेंगे, लेकिन जब नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि जुलाई में भी 13 करोड़ 5 लाख डोज ही उपलब्ध रहेंगे। रोजाना लगने वाले टीकों का औसत भी 44 लाख से कम रहने की आशंका है। देश में कोरोना के केस में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 41,455 नए मरीजों की पहचान हुई और 39,289 ठीक हुए। 578 संक्रमितों ने जान गंवाई है। 7 दिन बाद नए मरीजों की संख्या ठीक होने वालों में से ज्यादा रही। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में 5,08,152 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 4,07,867 लोगों ने महामारी को मात दी और 8,102 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया पर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 2 खिलाड़ियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। इसमें से एक की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि पंत अब भी आइसोलेशन में है, जिनका 18 जुलाई को दूसरा टेस्ट किया जाएगा। हालांकि उनमें कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। भारतीय बाजार में लगातार दूसरे दिन सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। घरेलू बाजार में आज सोने की कीमत 48,474 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 69,516 रुपए प्रति किलो पर है। वायदा बाजार में साप्ताहिक सेटलमेंट के दिन गुरुवार को शेयर बाजार में ऑल टाइम हाई के नए रिकॉर्ड बने। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 53,266.12, जबकि एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 15,952.35 के उच्चतम स्तर पर गया।